देखो 2024 चल रहा है और घर की कंस्ट्रक्शन करना इजी हो गया, क्योंकि हमें लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी मिल जाता है, फुल मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर भी मिल जाता है। लेकिन हमें वो जितना रेट बोलता है वो 1500 बोलता है, हम 1450 करके दे देते हैं या 1300 करके दे देते हैं। तो उससे होता क्या है, हमारा 3 से 4 लाख रुपया फालतू खर्च हो जाता है। रेट आप भले उनको 1300 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट दो, लेकिन अगर ये 8 चीज़ें आपको पता होंगी घर बनाने से पहले, तो आपके 5 से 6 लाख रुपए मज़े से बच जाएंगे, भले छोटा घर है भले बड़ा घर है। देखो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, हमें चौखट पे हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा चला जाता है अगर हम लकड़ी की लगाते हैं। अगर लकड़ी की नहीं लगाएंगे तो सबको ये होगा कि हमारा घर सुंदर दिखना चाहिए, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे भले ज़्यादा पैसे लगने हैं। देखो लकड़ी जैसी लुक, उससे अच्छी लुक आपको मिल जाएगी, बस आपको ये मटेरियल लगाना है। इसकी मैं डिटेल देता हूँ और इसमें आपका 30 से 40 हज़ार रुपये बच जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे अच्छी और सस्ती चौखट। एक तो MS की जो चौखट रहती है वो बहुत अच्छी बेस्ट चौखट है। मैं बोलता हूँ लकड़ी क्या है उसके सामने, या WPC या एल्युमिनियम, सबसे अच्छी कौन सी है? MS चौखट। एक तो बहुत ज़्यादा सस्ती है वो, दूसरी आपको लकड़ी की तरह वो लुक मिल जाती है, लकड़ी से अच्छी लुक मिल जाएगी, लिख के मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा, उसमें ना दीमक खाता है उसको, ना उसको आग लगती है, ना वो सड़ती है। वो आपकी 30 से 40 साल क्या 100 साल तक भी चल जाएगी अगर अच्छे से ध्यान से रखोगे। तो मैं बात कर रहा हूँ MS की चौखट की। तो आज मैं आपको बताऊँगा कितना खर्चा उसको लेने में पड़ जाता है और कौन सी अच्छी कंपनी है, लोकल से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, जब लेनी है तो क्या ध्यान रखना है। देखो सबसे पहली चीज़ है, 2 कंपनी की चौखट बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छी इन द सेंस, एक तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, मतलब आप उसमें डोर लगाओगे ना उसमें कोई गैप रहता है। मेन चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, जो हम जो चौखट लगाएं, एक तो उसकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, दूसरा उसमें कोई गैप नहीं रहना चाहिए। दोनों चीज़ें APL अपोलो की चौखट, कौन सी कंपनी? APL अपोलो। दूसरी है टाटा इजी फिट। कोई तो अगर आप इसको अपने घर में लगवाते हो तो ये जो आपको मार्केट में इस समय आपको 110 रुपये पर केजी के हिसाब से शुरू हो जाएगा। कितना? 110 रुपये केजी। फिनिशिंग में कैसे कॉम्प्रोमाइज करोगे? फिनिशिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज इस तरीके से करना है, आपको जो आपका मटेरियल होगा वो टाइल का होगा, क्योंकि खर्चा फ्लोरिंग पे होता है और हमारा जो बाथरूम के आइटम वगैरह है, आपको फ्लोरिंग टाइल जो लेनी है, सिंपल आप टाइल जाइए, सिरेमिक टाइल लेना, विट्रीफाइड थोड़ी महंगी पड़ती है, सिरेमिक टाइल लो, लोकल लो, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। लोकल क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, ब्रांडिंग पे पैसा खर्च नहीं है, ठीक है, पैसा वो ब्रांडिंग पे लगा रही है, वो पैसा आपसे हेटती है। लेकिन जो छोटी कंपनी होती है, प्रोडक्ट सेम होता है, कुछ ज्यादा फर्क उसमें नहीं होता है, पता कर लेना, थोड़ा बहुत कंपनी का लग जाता है आइडिया। तो आपको जो सिंपल वेंडर से वो जो लोकल होगा वो लेने। दूसरा, जो बाथरूम के मटेरियल आता है, एक चीज देखो, अगर मैं एग्जांपल पकड़ूं ना, एक जो आप कुछ भी लगा लो, कुछ चीज सीड यूज कर रहे हो, टॉयलेट सीड, जो आप ब्रांडेड लोगे, किसी की भी ले लिया आपने, ठीक है, वो 10,000 की मिलेगी, और वैसी सेम सीट, उस पर ब्रांड का नाम नहीं होगा, वो सीट आपको 1000 रुपए में भी मिल जाएगी। ये चीज मैं बोल रहा हूं, आप लोकल वेंडर से चीजें खरीदो। देखो हमारा सबसे ज्यादा खर्चा पड़ जाता है जब हम ब्रिक वर्क करवाते हैं। 9 इंच की दीवार करवाएंगे तो उसमें कितना खर्चा आता है मैं बताता हूँ आगे। दोनों 4 इंच की करवाएंगे या 9 इंच की, तो इससे आपको रेट भी पता चल जाएगा कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है 9 इंच की दीवार करवाने का या 4 इंच की। और आपको हमेशा अपने घर में क्या करना है, 4 इंच की दीवार दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि कॉलम और बीम हम देने वाले हैं, लोड हमारा वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन एक बार रेट समझ जाओगे, आपको आइडिया लग जाएगा, लाख से 1.5 लाख रुपए बच रहा है यहाँ हमारा। तो अगर हम 4 इंच की ब्रिक वर्क करवाते हैं, 3 किस्म की हमारी ब्रिक वर्क रहती है, 4 इंच की दीवार भी रहती है हमारी, ठीक है, 6 इंच की दीवार भी रहती है और 9 इंच की दीवार भी रहती है। अगर आप 4 इंच की दीवार करवाते हो तो उसका जो खर्चा पड़ जाता है, लेबर रेट सिर्फ, वो पड़ जाता है आपको 25 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये मैक्सिमम मैंने बोल दिया, इससे ज्यादा नहीं होगा, मतलब 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है आपके एरिया में। 25 रुपए पर स्क्वायर फीट 4 इंच की दीवार का। अगर 6 इंच की दीवार है वो, और स्क्वायर फीट कैसे नापना है मैं आगे बताऊंगा। अगर 6 इंच की दीवार है तो उसका खर्चा पड़ जाता है 27 रुपए से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट, मतलब 30 रुपए मैक्सिमम बोल दिया, आपके एरिया में 25 भी हो सकता है, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, 6 इंच की दीवार। और फिर आती है 9 इंच की दीवार। जो 9 इंच का लेबर रेट चल रहा है, सिर्फ लेबर रेट की बात हो रही है, वो है 32 रुपए पर स्क्वायर फीट। 32, 33, 35 रुपए, मतलब कौन सा हो गया, सबसे टॉप वाला रेट, इससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो ये चल रहे हैं लेबर रेट, मतलब ब्रिक वर्क करवाने के, जुड़ाई करवाने के।
लेबर रेट पता चल गया। अब मटेरियल, ठीक है, मटेरियल का कितना खर्चा पड़ जाता है, फिर दोनों को प्लस करेंगे आपको टोटल खर्चा मिल जाएगा। तो अगर मटेरियल जो ब्रिक वर्क में क्या लगता है, एक हमारी ईंट लगती है, ब्रिक लगता है, सैंड लगती है, सीमेंट लगता है। अगर 4 इंच की दीवार हम करते हैं तो हमें लगभग कितना 85 रुपए पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाता है मटेरियल का। इसमें लेबर नहीं ऐड है, सिर्फ मटेरियल 85 रुपए है। फिर हमारे अगर 6 इंच की दीवार है उसमें जो मटेरियल का हमें खर्चा पड़ जाता है वो लगभग हमें 110 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ जाता है। मैं आगे बताता हूं पर स्क्वायर फीट क्या है, रेट सुन लो, आगे सब कुछ क्लियर होगा। फिर जो 9 इंच की दीवार होती है उसका अगर सिर्फ मटेरियल का, ब्रिक, सैंड और सीमेंट का खर्चा हमें कुछ 130 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ जाता है। मतलब अगर हम टोटल करते हैं 4 इंच की दीवार अगर हम बनाते हैं, मटेरियल प्लस लेबर का जो खर्चा हमें पड़ जाता है वो पड़ जाता है 110 से 115 रुपए पर स्क्वायर फीट। कितना? 110 से 115 रुपए। 6 इंच की दीवार करते हैं, मटेरियल प्लस लेबर का जो हमें खर्चा पड़ जाता है वो पड़ जाता है 130 से 140 रुपया पर स्क्वायर फीट। अगर 9 इंच की दीवार हम करवाते हैं, लेबर प्लस मटेरियल दोनों खर्चा, तो वो पड़ जाता है हमें 140 से 165 रुपए पर स्क्वायर फीट। यही होता है कि अगर हम 9 इंच की दीवार हर जगह देते जाएंगे, मैं बोलता हूं जो बाहर की लोग कहते हैं कि बाहर की दीवारें 9 इंच की देनी चाहिए, वो भी 4 इंच की देनी चाहिए, क्योंकि डबल खर्चा बढ़ता है 9 इंच की दीवार में 4 इंच से। तो 4 इंच की दोगे तो आपके पैसे बचेंगे और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, ना स्ट्रेंथ से ना किसी से, क्योंकि कॉलम बीम हम सही से देने वाले हैं। अगला पैसा हम बचा सकते हैं जब हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, हमारा बहुत खर्चा आता है और मेन जो हमारा मटेरियल होता है वो होता है प्लाईवुड। प्लाईवुड बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, तो आपको हमेशा जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है, करना क्या है, आपको प्लाईवुड और बोर्ड यूज़ करना है। वो मैं डिटेल देता हूँ, उससे भी आपका 30 से 40 हज़ार रुपये बच जाएगा। HDHMR से बनी हुई है। HDHMR क्या हो गया? हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेसिस्टेंट बोर्ड आता है। इसको बनाया कैसे जाता है? जो लकड़ी होती है उसका जो बूरा होता है, मतलब जो पार्टिकल छोटे छोटे रेशे बचे होते हैं, उनको रेजिन से मिक्स किया जाता है। मतलब ये इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है इस बोर्ड को। तो कुछ ऐसा ये दिखता है, आपको ग्रीन कलर में भी दिखेगा ये, और इसका जो लोअर वर्जन होता है MDF वो आपको कुछ पिंक शेड में दिखेगा। ठीक है, जो HDMR है वो वाटर रेसिस्टेंट है। मैं इतना बोलूंगा, वाटर रेसिस्टेंट क्या हो गया? जहां पे आप लगाओगे थोड़ा बहुत पानी अगर गिरता है, मॉइस्चर है, तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होगा। इसको वाटरप्रूफ नहीं बोलते हैं कि आप इसको पानी में रख दो या पानी वाले एरिया में इसको पानी लग रहा है तो ये खराब नहीं होगा, ये फूल जाता है। लेकिन इसमें भी एक एडवांस वर्जन आजकल आ गया है जो वाटरप्रूफ बोला जाता है। वो कुछ ऐसा दिखता है, ये वाटरप्रूफ बोला जा रहा है कि आप इसको अपने बाथरूम में यूज कर सकते हो, किचन में यूज कर सकते हो, तो ये है। लेकिन देखो जो HDHMR है उसका प्राइस बहुत कम होता है एज कंपेयर टू जो हम प्लाईवुड यूज करते हैं। तो आप HDMR को क्या यूज कर सकते हो? ऐसे एरिया में जहां पानी नहीं है, इतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, जैसे आपका वार्डरोब के बाहर के पैनल हो गए, वो हो गए, जहां आपके किचन के बाहर के कैबिनेट हो गए, वो हो गए, तो अंदर की तरफ आप प्लाईवुड यूज कर सकते हो। प्लाईवुड पे मैं जाने वाला हूं, उसमें भी काफी ग्रेड आते हैं, उसमें भी आप बेवकूफ बन जाते हो, उसमें मैं बात करने वाला हूं। लेकिन HDHMR में अगर मैं बात करूं, अगर आपको सस्ते में कुछ चाहिए तो HDHMR अच्छा है। बॉयलो उसमें आजकल नया है जो वाटरप्रूफ बोला जाता है। जब उस पर लैमिनेट्स वगैरह लग गया, सब कुछ लग गया, तो खराब होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। यूज करते हैं जो उसने अल्ट्राटेक का वाटरप्रूफ करवाया था, अल्ट्रा शील्ड करवाया था, पता नहीं कितने नाम आ गए हैं। मैं कहता हूं अगर 1, 2 या 3 स्टोरी का या 4 स्टोरी का भी घर बन रहा है, PPC सीमेंट सबसे बेस्ट है आपके घर के लिए। PPC सीमेंट किसी भी कंपनी का, मैं नहीं बोल रहा अल्ट्राटेक, ACC, किसी भी कंपनी का ले लो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि जिसपे IS मार्क बना हुआ है, जो आप नाम सुना हुआ है जिस सीमेंट का, वो सीमेंट PPC, उसको बोलो हमें PPC सीमेंट चाहिए, ना 33 ना 43 ना 53 ग्रेड OPC में आते हैं, वो PPC सीमेंट चाहिए, किसी भी कंपनी का लो। बस ये ध्यान रखना कि वो सीमेंट जो है 3 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जिसमें प्लास्टर में डालो या कंक्रीट में डालो, रेशो देख लो कि मिस्त्री आपका सही से जितना हमें सीमेंट डालना है, 1:4 का माल या M25 ग्रेड, वो किस हिसाब से बना रहा है वो देख लेना, तराई कर लेना। जब वो एक बार सीमेंट लग जाता है, मतलब आपका पिलर तैयार हो गया या आपका प्लास्टर हो गया, तराई कर लो, वो स्ट्रेंथ डबल देगा जो आप जितना भी महंगा सीमेंट लगा लोगे। मतलब जो PPC सीमेंट है, अब मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ यहाँ जम्मू कश्मीर की, तो आपको 390 या 400 रुपए का बैग मिल जाएगा। ठीक है, और जो बाकी सीमेंट है वो 440, 430, 450 ऐसे लगता है। तो अगर हम 500-600 बोरी बैग यूज कर रहे हैं, अगर हमारे 50 रुपए एक बैग के पीछे बचते हैं, तो काफी पैसे आपके बच रहे हैं और हमें सेम स्ट्रेंथ मिल रही है।
ठीक है, अगर आपको वाटर प्रूफिंग करवानी है स्लैब पे हम जब जैसे यूज करते हैं तो आप केमिकल ले आओ यार, तो केमिकल डालोगे तो वही बात हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से आप ये यूज करो तो आपके काफी पैसे बचेंगे। अगली क्या करनी है, यही ब्रांड के रिलेटेड है, स्टील। स्टील में हमारा बहुत खर्च हो जाता है क्योंकि कम से कम छोटे घर में भी हम 3 से 4 मीट्रिक टन सरिया यूज करते हैं। तो अगर हम टाटा जिंदल के साथ जाते हैं, बहुत अच्छा सरिया है, मैं बुरा नहीं बोल रहा, बुरे सरिये हैं, लेकिन अगर आपका 1 2 3 स्टोरी का घर है, अगर आप लोकल में सेकेंडरी स्टील भी यूज करोगे तो उसमें भी किलो के मतलब 1 केजी सरिये के पीछे भी आपका कितना 10 से 15 रुपए बचते हैं, तो बहुत पैसा बच जाएगा आपका। तो लोकल के साथ जा सकते हो 2-3 स्टोरी में, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको देखना है 500 प्लस ग्रेड होना चाहिए, मतलब 500 ग्रेड या 550 ग्रेड होना चाहिए, टीम टीएमटी या टीएमएक्स होना चाहिए, आईएस मार्क उस पर होना चाहिए। तो लोकल वेंडर से लो, उसमें भी पैसे बचेंगे। आपने डिजाइन तो करवाई होगा इंजीनियर से, तो वो सरिया आप सही से प्रोवाइड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस टाटा जिंदल का ये हो गया कि मतलब ब्रांड अच्छा है, स्टील भी अच्छा है मैं बोलता हूं, लेकिन कंपेयर करें अगर सेकेंडरी स्टील से, जो कामधेनु या लोकल कोई भी स्टील है, वो भी बहुत अच्छा है आपके घर के लिए। आपने कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनानी आज 10 माले की, कि आपको स्टील अच्छा चाहिए, लचीनापन अच्छा चाहिए, तो ये चीजें हैं, तो आप लोकल उसके साथ जा सकते हो।